दीजिएगा। किसी भी बच्चे का कोई डाउट है क्या प्रीवियस क्लास का? अगर है तो प्लीज बताएं। किसी बच्चे का अगर प्रीवियस क्लास का कोई डाउट है तो प्लीज बताएं। ओके है तो स्टार्ट करूं फिर मैं। इफ यू ऑल आर कंफर्टेबल तो मैं क्लास कंटिन्यू करूं भाई, टॉपिक बढ़ाऊं आगे। आज मैं वैरायटी पढ़ाने वाला हूं, यानी कितने टाइप है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक, मतलब ये पोर्शन ऐसा है कि आपकी बुक में भी पूरा डिटेल में नहीं है, पर एग्जाम में थोड़ा सा मतलब बेस तो बुक का है, नो डाउट बेस बुक का है। ठीक, पर इसके ऊपर क्वेश्चन और डिटेलिंग जो है ना एनसीईआरटी में कम है। थोड़ा थोड़ा लिखा हुआ है और थोड़ा थोड़ा लिखा है, मगर क्वेश्चन यहाँ से मैक्सिमम टाइम पूछे जाते हैं। तो मैं ना वो स्टार्ट करने से पहले, उस टाइप्स को स्टार्ट करने से पहले एक 2x2 की मैट्रिक्स से सोल्यूशन करके दिखा देता हूँ। 2x2 का एक सोल्यूशन करके दिखाऊं या कर लोगे? जल्दी बोलो, अरे बोलो बच्चों, कराऊं या कर लोगे? नहीं सर, करा दीजिए। देखो 2x2 मैट्रिक्स के बारे में आज हम बात करेंगे। 2x2 देखो, लास्ट क्लास में मैंने 3x3 मैट्रिक्स के बारे में बात करी थी और ये हमने ऑलरेडी डन कर दिया है। क्या कर दिया है? डन, पहले ही करवा दिया। आज हम 2x2 के बारे में बात करेंगे और लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं। देखो आपको इतना तो पता, एक मिनट, आप लोगों को पता है ये सारी चीजें जो चीज मैं बता रहा हूँ, ये हमारा आज का टॉपिक है। टुडे आज हम डिस्कस करेंगे इसके ऊपर। हमने जो लास्ट क्लासेस में पढ़ाया था वो बताया था क्या होता है इनकंसिस्टेंट, क्या होता है और कंसिस्टेंट क्या होता है, पढ़ाया था। एक बार छोटा सा रिकॉल कर दूं, रिकॉल करूं या आगे बढ़ जाऊं? यस सर, एक बार कर दो। ओके, तो रिकॉल कर दीजिए सर। तो मैंने सिखाया था इन केस ऑफ इनवर्स ओनली, डिटर्मिनेंट अगर जीरो है, सॉरी जीरो नहीं है, तो सॉल्यूशन कैन बी डन। तो वो सॉल्यूशन निकल सकता है, वहां सॉल्यूशन निकालेंगे। पर अगर डिटरमिनेंट, इफ डिटरमिनेंट इज इक्वल टू जीरो, तो इसे हम क्या बोलेंगे? सिंगुलर बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? सिंगुलर। और यहां पर सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। ठीक, सॉरी सॉल्यूशन बोला, इनवर्स, इनवर्स कैन बी डन, पॉसिबल हो सकता है, और इनवर्स कांट बी कांट बी डन। क्लियर? फिर मैंने कहा इन केस ऑफ लीनियर इक्वेशन, इन केस ऑफ लीनियर इक्वेशंस आपके पास क्या होगा बच्चों? यहां पर डिटर्मिनेंट अगर डज नॉट इक्वल टू जीरो आता है तो हम इसको डायरेक्ट बोल देते हैं कंसिस्टेंट। अगर डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो आता है, इफ एंड इफ अगर ये आता है तो हम इसे सिंगुलर बोलते हैं, इट इज सिंगुलर। ओके, अगर सिंगुलर होता है तो हम इसे डायरेक्ट इनकंसिस्टेंट नहीं कहते। अगर सिंगुलर होता है तो हम इसे डायरेक्ट नहीं कहते। इसके लिए क्या करते हैं ये हिमांशी बताएगी। हिमांशी बताइए, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी चेक करते हैं, हाँ या ना?
यस सर। अगर ये डज नॉट इक्वल टू 0 है और इक्वल टू 0 है, सॉरी लिख लो ऐसे, डज नॉट इक्वल टू 0 है तो क्या होगा? अरे बोलो, लास्ट क्लास में ही पढ़ाया मैंने। बोलो बच्चों। सर नो सॉल्यूशन। हाँ, जब डज नॉट इक्वल टू 0 होगा तो यहां पर क्या होगा? नो सॉल्यूशन। नो से इनकंसिस्टेंट बोलेंगे, क्या बोलेंगे? इनकंसिस्टेंट। और यहां पर कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। पर अगर ये होता है तो इट में बी कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। अगर ये 0 के इक्वल आ जाता है तो ये कंसिस्टेंट भी हो सकता है, इनकंसिस्टेंट। अगर मान लीजिए कंसिस्टेंट हो गया तो यहाँ जो सोल्यूशन आएगा ना, वो सिंगल सोल्यूशन ही आएगा, ये मैनी सोल्यूशन आएगा। क्या आएगा? मैनी सोल्यूशन। और अगर यहाँ नहीं आता है तो भैया नो सोल्यूशन। ठीक बच्चों, यहां तक बात समझ में आ गई या नहीं आई? बोलोगे? ओके, रिकॉल हो गया? अरे रिकॉल हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। यस सर। अब जो मैंने कहा था कि लास्ट क्लास में मैंने आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाया था प्रॉपर ढंग से, याद हो तो करवाया था वो। यस 3/2 सर। का था। अब हम करेंगे आज की क्लास में 2/2 का, और उसके बाद मैं टाइप्स के बारे में बात करूंगा। इसके बारे में बात करूंगा टाइप्स में। क्वेश्चन नजर आ रहा है? हाँ या ना? यस सर। भाई हिमांशु, आपने जो सॉल्यूशन भेजा था बेटा लास्ट क्लास में एकदम सही भेजा था, पर मैंने आपसे कहा फॉर्मेट प्रॉपर यूज करो। मतलब आप हर चीज बताएं कि ये चीज ऐसे होती है इसलिए ऐसा किया गया। क्योंकि देखो ये क्वेश्चन पक्का है इस टाइप का क्वेश्चन। देखो ये 2/2 का तो नहीं, 3/3 का एक पक्का क्वेश्चन आता है पेपर में। तो हम लिखने की प्रेजेंटेशन भी कुछ ऐसी रखें ना जहां पर कोई मार्क्स ना कर सके, यानी चैलेंजिंग रहे, है ना? या आती हुई चीज में भी अगर कोई आधा मार्क्स या 1 मार्क्स काट लेना तो वो कहीं ठीक नहीं लगता। थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखिएगा। अब वी हैव, यहां लिख सकते हो वी हैव लीनियर equations. Okay, we know that linear मैट्रिक्स फॉर्म, ये मेंशन करना जरूरी है। आप डायरेक्ट अप्लाई करते हो ठीक है, गलत नहीं है, मगर सभी टीचर मार्क्स नहीं देंगे। आप ये मेंशन करो AX ये, ठीक। उसके बाद आप यहाँ पर शो करो ना वी कंसीडर। ये तो आप इसके बाद डायरेक्ट कर सकते हो, ना वी कंसीडर आप जैसे आपकी इच्छा वैसे कर लेना। यहां पर आप क्या करेंगे? मैट्रिक्स बनाएंगे। तो जो A होगा वो तो कोफिशिएंट्स है, 5 2 3 2। जो X है वो स्मॉल x स्मॉल y, एंड द B इज व्हाट? 3 and 5। ओके, अरे यहां तक ओके है बच्चों? बढ़ू ना? यस सर। यस सर। वी हैव, हमारे पास क्या भाई? AX इक्वल टू B है, मल्टीप्लाइंग A इनवर्स बोथ साइड। याद रखना, अगर लेफ्ट में यूज करते हो प्रोडक्ट तो लेफ्ट में लगाओगे और किस में करोगे? राइट साइड करोगे तो राइट साइड में लगाओगे। पर यहाँ पर आपको रिमूव किसे करना है? लेफ्ट से A को उड़ाना है ना, लेफ्ट से उड़ाना है, इसलिए मैंने दोनों के लेफ्ट में लगाया है।
LHS ID। अब यहाँ पर आप इसे I लिखेंगे और X, ये शो जरूर करना बेटा, हालांकि इसके कोई मार्क्स नहीं है, कोई मार्क्स नहीं है, पर इससे प्रेजेंटेशन पे बड़ा फर्क पड़ता है। टीचर ना मतलब खुश हो जाता है इसे देखकर, ठीक है, ये जरूर मेंशन करना है। डायरेक्ट अप्लाई नहीं करोगे कोई भी चीज। अब AI और IA ये क्या होता है, A होता है, और यहाँ पर डायरेक्ट X लिखो, क्योंकि X यहाँ पर एक वो कोई वेरिएबल नहीं है, दिस इज अ मैट्रिक्स फॉर्म ना। अब यहाँ लिखो A इनवर्स, वी नो A inverse is what? 1 upon determinant of A into adjoint of A. यही है ना, where determinant does not equal to, ठीक। अब चेक करो भाई, डिटरमिनेंट निकालो, ये लिखने का प्रॉपर तरीका है, मगर लिखना कैसे आप, डिटरमिनेंट निकालो। आई होप डिटरमिनेंट निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। 10 माइनस सीधा लिख सकता हूँ 6। किसी को आपत्ति तो नहीं है? अगर है तो बताओ, अरे हाँ ना बोलो। No, sir. एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है? 3 चीजें होती हैं, प्लस माइनस माइनस प्लस। ये हो गया कोफैक्टर बनाने के लिए। यहां से माइनर लेते हैं। माइनर कैसे लेते हो? 5 के लिए 2 माइनर है, 2 के लिए 3 माइनस है, और इसके लिए 5 हो गया, और इसके लिए 2 हो गया। अब इसका ट्रांसपोज कर दो सीधा, बहुत आसान क्वेश्चन है। 2 3 माइनस 2 5। मैंने डायरेक्ट तरीका सिखाया था, क्या सिखाया था कि साइन लगा दे करो। साइन जो होते हैं यहाँ पर सिखाया था ना। अरे एक मिनट, कहीं गलत कर देगा हमने, ये रहा माइनस का। हाँ। मैंने क्या सिखाया था? मैंने डायरेक्ट तरीका सिखाया था ना कि ये दोनों इंटरचेंज करो और इन दोनों के आगे क्या लगा दो, माइनस का साइन। ये सिखाया था ना, देखो वही है। Yes. ठीक। अब जो आ गई आपके पास इनवर्स, अब आप क्या करेंगे? ए इनवर्स दैट इज 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए दैट इज 4 and 2 minus 2 minus 3 5। ओके, यू नीड टू फाइंड दिस। आपको पता भी ए इनवर्स इंटू बी होता है। इसकी वैल्यू x हो गई, इसकी y हो गई, और ये हो गया 1 अपॉन 4 2 minus 2 minus 3 5। and now b is what? b क्या है? 3 5। तो ये लिखने का तरीका है पेपर में। आप पेपर में, अरे हाँ, मैंने जानबूझ के कुछ स्पेस छोड़ा था। मैंने बताया कि आपने यहाँ लिखो, या तो माइनर को रिप्रेजेंट कर दो, या कोफैक्टर को रिप्रेजेंट कर दो, या सीधा एडजॉइंट को रिप्रेजेंट करो, पर आपको लिखना पड़ेगा माइनर 1 1। पहले का माइनर कितना है? 2। किसी माइनर लिख लो या कोफैक्टर लिख लो। 1 2 इज व्हाट? 3। m21 इज 2 और m22। ये शो करना कंपलसरी है बेटा, इसके मार्क्स है। ठीक। अब आपके पास फॉर्मेट बन चुका है। नाउ यू कैन अप्लाई हियर। मल्टीप्लाई करिए। 6 minus 10 minus 9 plus 25। 1/4 minus 4 and 9 अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो कितना हो गया? 16 ना, है ना बच्चों? अब अगर मैं डिवाइड करूं, यानी आफ्टर सॉल्यूशन तब डिवाइड करना है, तो ये माइनस का 1 हो गया, ये 4 हो गया। अब लगता है जी आपका आंसर सही है, तो मैं रिक्वायर्ड सॉल्यूशन फॉर लीनियर इक्वेशंस x इक्वल टू -1 y इक्वल टू। अगर आपको वेरीफाई करना है तो यहाँ इक्वेशन में डालो, चेक करो, वेरीफाई। 5 इंटू -1 प्लस 2 इंटू 4 जी -5 प्लस 8, दिस इज 3। वेरीफाई हो गया, हाँ या ना?
अरे सभी को समझ में आ गया, रिकॉल हो गया कंसेप्ट, 3x3 में भी क्लियर करवा रखा है। ओके यहाँ तक? अगर यहाँ Yes, sir. Yes. Yes, sir. चलो तो बच्चों अब आपको बताऊं सिंपल पैटर्न। मैं अब ना क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं सिखाऊंगा, मैं फिर से बता रहा हूँ, मैं पैटर्न समझाऊंगा आपको, ठीक है? जहां पर लगेगा सेम आ रहा है तो मैं करूंगा नहीं, वो आप खुद करना, ठीक? तो मैं पैटर्न रिकॉल कर रहा हूं। तो पैटर्न नंबर 1 जो लास्ट क्लास में करवाया था, ठीक? जो लास्ट क्लास में आपको मैंने करवाया पैटर्न नंबर 1, यहां से कुछ अलग करते हैं। पैटर्न नंबर 1 जर्नल केस। अब पैटर्न नंबर 1 की बात कर रहे हैं और जनरल केस की बात कर रहे हैं, तो कहने का सेंस क्या है इसका? देखो पेपर में 2x2 में बहुत कम चांसेस है एग्जाम में आने के, अगर आ गया तो अभी ऊपर आपको मैंने करवा दिया है, ठीक है? ये सारा क्या है? 3x3 की फॉर्म होगी। क्या होगी? 3x3 की फॉर्म। तो जनरल केस अगर आपको याद हो तो मैंने लास्ट क्लास में ऐसा आपके पास क्वेश्चन होगा, ठीक? जनरल केस मैट्रिक्स मेथड, ध्यान रखना सारा केस मैट्रिक्स मेथड पे चल रहा है, ठीक है? इट इज ऑलरेडी डन इन प्रीवियस क्लास, ये ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं, ठीक है? तो इसे बताने की शायद जरूरत नहीं है, ये कर लोगे अपने आप ना, पहला वाला रिकॉल हो गया है ना। और ये 3x3 केसेस है, ध्यान रखना ये सारा केस किसका है? 3x3 का। इस पे भी फोकस कर लेना, ठीक? अब केस नंबर पैटर्न नंबर 2, पैटर्न नंबर 2 ये भी आपके बुक में मेंशन है, गिवन है। पहले हम बुक की चीजों को क्लियर करेंगे, ठीक है? फिर उसके बाद वैरायटी बढ़ाएंगे। पैटर्न नंबर 2 ये क्या है? स्पेशल केस है, यानी स्पेशल केस विदाउट यूजिंग या विदाउट सॉल्विंग एडजॉइंट, यानी बिना हम एडजॉइंट को सॉल्व किए कैसे निकाल सकते हैं उसके बेस पे क्वेश्चन, ठीक? इसको मैं प्रॉपर करवाऊंगा। आपके बुक के अंदर इस बेसिस पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? एक क्वेश्चन दिया हुआ है, सिर्फ एक क्वेश्चन, और वो भी पता है क्या है? वो भी ना एग्जाम्पल दिया हुआ है, यानी एक एग्जाम्पल है। और कमाल की बात बच्चों जानते क्या है यहाँ पर? कमाल की बात यह है कि इस क्वेश्चन के अंदर, मतलब इसी क्वेश्चन की जो कंडीशन है उसके अंदर कई सारी वैरायटी बनाई गई है। मतलब ये पैटर्न नंबर 2 है, ओके, पर इसके अंदर कई सारी वैरायटी बनाई गई है, तो थोड़ा संभल के समझना इसको, जहां दिक्कत लगे बिना किसी हेजिटेशन के बता देना। क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी, क्वेश्चन साफ होगा, क्लियर होगा, ठीक? यानी हमें समझ में आ रहा है यहां तक या नहीं आ रहा? हिमांशी, जतिन, अमन, Yes, क्लियर है? sir. अब यहाँ पर अक्सर Yes, वो sir. देखो, यहाँ पर वो अक्सर हमसे क्या पूछेगा? हमसे अक्सर वो पूछेगा कि भाई यूजिंग प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट का केस होता है। प्रोडक्ट का केस है
हमेशा यूजिंग प्रोडक्ट बोलेगा। तो पहला काम हम क्या करेंगे जी, प्रोडक्ट करेंगे। क्या करेंगे, प्रोडक्ट। अरे हाँ बच्चों, एक चीज और भाई, आपकी ना इस बुक में जो क्वेश्चन मैंने लिया है, ये क्वेश्चन ना गलत दे रखा है, तो इसमें करेक्शन कर लेना। इसमें मिस प्रिंटिंग हुई है, उसे करेक्ट कर लीजिए। मिस प्रिंटिंग, ये -1 है, ये -3 है, और ये -2 है। पहले पार्ट में समझ लो, -1, -3 और -2। और सेकंड जो पार्ट है ना, सेकंड पार्ट में पहली जो वैल्यू है वो -2 है, और ये -3 है, ये -3 है। ये बुक में एरर हो रखा है, या जो भी है, मेरे पास स्टडी में उसमें मिस्टेक्स है। क्वेश्चन ये दिया हुआ है, ठीक। तो स्टार्ट करूं क्वेश्चन। अब मुझसे कहा गया यूजिंग प्रोडक्ट, तो ऑब्वियस सी बात है वी विल यूज दिस। तो अगर हम इसको प्रोडक्ट करते हैं, अपनी अपनी कॉपी में प्रोडक्ट करिए और बताइए क्या आया। जल्दी से इसका प्रोडक्ट करके बताइए। कॉपी यूज करिए जल्दी से और प्रोडक्ट करके मुझे बताइए इसका प्रोडक्ट क्या है। भाई किसका प्रोडक्ट आया, आ गया किसी का? इसका प्रोडक्ट क्या आया, जल्दी से बताइए। सर 100010001। पक्का नकल मारी है, सॉल्व किया? सर पहले करा हुआ है क्वेश्चन। अच्छा, अभी का हुआ भाई। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम। तो बच्चों यहाँ ध्यान रखना, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है? तो बहुत ध्यान से करिएगा। सर ऐसे क्वेश्चन में सर जीरो के पास कोई वैल्यू नहीं आती ना? नहीं, जीरो होती है, वैल्यूज उसमें यहाँ जीरो ही रहेगा, ये पूरा जीरो ही पार्ट है ये। हाँ सर, जैसे 1 की जगह 6 आ जाएगा सर, हम 6 वो कर लेंगे। हाँ, तो वो होता ही वही है क्वेश्चन। अरे यहाँ तक समझ में आ गई बात या नहीं आई, जल्दी बोलो। सर हिमांशी, जतेन, रिप्लाई प्लीज बच्चों। Yes, sir. हाँ, ओके अमन। हाँ बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं? सर बोलिए। सर नहीं आया। प्रोडक्ट करना नहीं आया? नहीं सर, ये इन दोनों के प्रोडक्ट करके आया। और क्या, मतलब गाना गा रहा हूँ यहाँ में। प्रोडक्ट तो किया, ये क्या लिखा है 3 बार, यही नहीं तो प्रोडक्ट करो, लिखा भी है वर्ड, नहीं लिखा? यस सर। तो ध्यान दो बेटा। लग रहा है कहीं चला गया है, कुछ खा पी रहा है क्या? नो सर। तो ध्यान दे, यहाँ पर ये छोटी सी बात पूछी है जो तुम इसका मतलब क्या? गलतियां करो, क्वेश्चन करो, मगर क्वेश्चन में भी क्वालिटी होनी चाहिए, है ना? ये क्या सर प्रोडक्ट करना है यस सर। क्वालिटी वाले। मजा आया सर, मुझे बताने में मजा आया। अच्छा चलो कोई बात नहीं, ठीक नहीं है। सर, मैं ये पूछ रहा था इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है। हाँ, इनका प्रोडक्ट किया ना सर आपने। समझ में आ गया। हाँ, यस सर, आ गया। यस तो इसका प्रोडक्ट अगर ये आई आता है, तो आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है प्रॉपर्टी कि A इंटू ए इनवर्स इज टू बी इक्वल ऑफ A इनवर्स इंटू ए आई होता है। यस सर। अब हमारे लिए कंफ्यूजन क्या है कि इनमें से कौन सा पार्ट A है और कौन सा A इनवर्स है। भाई हमारे पास तो दोनों दे रखे हैं, वी हैव बोथ ना, ये भी गिवन है और ये भी गिवन है। तो हाउ कैन वी आइडेंटिफाई which condition is inverse and which is matrix ना?
अब यहां पर हम क्या करने वाले हैं, वी नो वेरी वेल, भाई वी नो क्या मालूम है आपको, मैट्रिक्स फॉर्म, मैट्रिक्स लीनियर फॉर्म, तो दैट इज व्हाट ax इक्वल टू बी है, ओके है, दैट इज ax इक्वल टू बी, समझ में आ गई बात। नाउ वी कंसीडर, नाउ वी कंसीडर, अब मुझे ना जल्दी से बताओ कि इसमें ए क्या है, इक्वेशन को देखकर ये बताइए, इक्वेशन को देखिए और ये बताइए, ये इक्वेशन, तो 1 - 1 2, 1 - 1 2, वेरी गुड, सेकेंड 0 2 -3 -3, हाँ, फिर 3 -2 4, हिमांशी मैं सही कर रहा हूं, जतिन, Yes, sir. अगर ये यस सर, तो आपके पास x क्या होगा, स्मॉल x स्मॉल y स्मॉल z, जैसे लिख रहा हूं एग्जाम में इसी तरीके से एग्जाम में रिप्रेजेंट करेंगे, अगर आपको इसमें मार्क्स नहीं कटवाने हैं तो, नहीं तो हाफ और 1 मार्क्स, अगर फॉर्म बिना फॉर्म के आप लिख कर आ जाते हो तो टीचर मार्क्स काट सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ हमेशा काटेगा, वो मार्क्स दे भी देगा, पर सभी दे देंगे ऐसी कोई गारंटी नहीं है, पर लिख कर आओगे तो सबको देना ही पड़ेगा, तब तो उनकी मजबूरी है। B is what? That is 1 1 2, 1 1 2, ओके, यहां तक क्लियर है। तो भाई with the help of A into A inverse or A inverse into A I, we get A inverse. So A inverse is what? A inverse क्या आपके पास, अब बताओ, अगर आपने इक्वेशन की हेल्प से इसे आइडेंटिफाई कर लिया कि भैया ए है ये, तो दूसरा पार्ट ऑटोमेटिक इन्वर्स हो जाएगा कि नहीं होगा, बोलो। यस सर, भाई आपने इक्वेशन से चेक किया ये है, अभी हमने प्रॉपर्टी लगाई ए इंटू ए इनवर्स, और ए इनवर्स इंटू ए क्या होता है, ए होता है ना। हाँ जी बच्चों, सॉरी थोड़ा सा हाँ जी, ओके कंटिन्यू करते हैं इसको। तो अभी हमने क्या देखा कि ए इनवर्स हमें कैसे मिल गया, हमें डायरेक्ट नहीं मिल गया, क्या यहाँ पर ए इनवर्स निकालने की जरूरत है, नहीं ना, तो ए इनवर्स क्या हो गया, -2 0 1 9 2 -3 और 6 1 -2, ओके, यहां तक ओके है, रिपोर्ट क्लियर है, सभी को समझ में आ रहा है। यस सर, अब आपको पता है जब इनवर्स आपके पास पड़ा है भाई, तो सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन यही तो होता है, x इक्वल टू a इनवर्स इक्वल टू b, ये आपके पास है x y z, इनवर्स यहां पर रखो और b के साथ प्रोडक्ट कर दो, सभी को समझ में आया। अभी सब सारी चीजें मैं बुक की बता रहा हूँ, ठीक है, 1 1 2, आप अगर इसे प्रोडक्ट कर देते हो तो -2 + 0 + 2, ठीक, 9 + 2 -6 और 6 + 1 -4, तो जो फाइनली आंसर आ गया वो 0 आ गया, और यहां से कितना आया बेटा 5, और ये कितना हो गया 3, 3. एक्स वाई जेड मिल गया या नहीं मिला, समझ में आ गया एक पार्ट या नहीं हुआ, जल्दी बोलो हाँ ना। एक दिन में सारा पार्ट कवर नहीं हो पाएगा भाई, ये भी ध्यान रखना, एक दिन में सारा पार्ट कवर नहीं हो पाएगा, ठीक है, थोड़ा पेशेंस सर रखो। हर क्वेश्चन में मिल जाएंगे? हाँ
तो जितने भी क्वेश्चन देंगे सर, ऐसे क्वेश्चन होंगे उसमें सर ए और ए इनवर्स दोनों मिल जाएंगे? पक्का मिलेगा। जहां प्रोडक्ट बोल दिया उसने, आपको वहां इनवर्स निकाल कर सॉल्व नहीं करना। ओके सर। स्टेप रिपोर्ट याद रखना बेटा, इसके अंदर क्या है, कुछ नहीं है जतिन, स्टेप में कुछ स्पेशल नहीं है भाई। ये देखो प्रोडक्ट बोला है, हमेशा जब भी प्रोडक्ट मिलेगा श्योर है कि वो आइडेंटिटी यानी वाली प्रॉपर्टी लगनी ही लगनी है। इट इज वेरी श्योर कंडीशन। तो मैंने मल्टीप्लाई किया, आई मिल गया, फिर मैंने जो मैट्रिक्स फॉर्म थी उसे लिखा और उसे एक्सप्रेस करा कि भाई ये चीज है। अब मैंने वेरीफाई कर लिया कि ये जो है ना वो इससे मिल रहा है, ऑटोमेटिक ये पार्ट क्या हो गया, इनवर्स हो गया हमारा। तो हमें सीधा यहाँ बताना है भाई, इसकी हेल्प से हमने इनवर्स भी निकाल लिया। अब जब ये इनवर्स निकल चुका है तो भाई आपको पता है कि x इक्वल टू a इनवर्स इक्वल टू b होता है। यही ना प्रीवियस फॉर्म में मैंने सॉल्व समझाया था कि कैसे निकाल के दिखाया था। तो अगर ये आपके पास इनवर्स भी है और b भी है तो यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ बोथ। क्लियर हो गई बात? समझ में आई नहीं आई सब बताओ। अरे ओके ना? यस सर, आ गई। आगे अच्छा, मैं फिर से बता रहा हूं, मैं अभी सिर्फ बुक का बता रहा हूं। बुक से बाहर कैसे जाएंगे, क्या होगा, वो मैं डिस्कस करूंगा कमिंग क्लास के अंदर। एक पैटर्न का क्वेश्चन और पूछा गया जो कि इससे ही मिलता जुलता है, मगर वहां एक प्रॉपर्टी लगानी है आपको, ठीक है, प्रॉपर्टी लगानी है। तो ये आपके पास इनवर्स टाइप का कुछ ये क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम के अंदर कई बार, यानी 6 मार्क्स में क्वेश्चन आया है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाना है और आप बताएंगे यहाँ पर कि क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा। तो मैं अगर बात करूं, पैटर्न नंबर हमारे पास 2 चुके थे, पैटर्न नंबर 3, नंबर 3, ठीक। अब आप लोगों ने क्या ध्यान रखना है, ये जो पीडीएफ होगी ना, इस क्लास की जो पीडीएफ होगी, ये मैं आज नहीं भेजूंगा, ठीक, क्योंकि एक क्लास मुझे और चाहिए इसको कंप्लीट करने में, एक क्लास मुझे और चाहिए इसे कंप्लीट करने में। तो थोड़ा सा पेशेंस रखकर आपको वेट करना पड़ेगा। ये पीडीएफ नेक्स्ट में, और इसमें मैं कंप्लीट चीजें एक साथ बता दूंगा, ठीक। तो यहाँ एक स्पेशल प्रॉपर्टी है, स्पेशल प्रॉपर्टी, यहाँ स्पेशल प्रॉपर्टी लगी है, प्रॉपर्टीज लगी है। वो स्पेशल प्रॉपर्टीज क्या है, वो इस क्वेश्चन की हेल्प से, यानी जो कमिंग क्वेश्चन मैं करवाने जा रहा हूँ उसकी हेल्प से समझते हैं। और मैं क्वेश्चन पूरा नहीं करवाऊंगा, बस प्रॉपर्टी समझाऊंगा। अब आपके पास ये क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया और ये इसी से रिलेटेड है, इनवर्स से, इसलिए मैं बता रहा हूँ। अब बताइए हिमांशी जी, बताइए इस क्वेश्चन में क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, जल्दी बोलिए, टाइम शॉर्ट है हमारे पास। सर ए निकाल लेंगे पहले और बी को उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर उसके आंसर को इनवर्स कर देंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना। एक्चुअल में उसने तो ऑलरेडी इनवर्स दे रखा है ना। अब आप ए को वापस बनाने के लिए इसका फिर से इनवर्स निकालोगे, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। एक तो ये प्रॉपर्टी है, हालांकि दिस इज ओके। आप ये निकालो, फिर क्या करो, स्टेप अगर हम देखें तो ये निकालो, फिर आप ए बी का प्रोडक्ट करोगे, है ना, और फिर ए बी का प्रोडक्ट निकालने के बाद अगले स्टेप में क्या करोगे, फिर उसका इनवर्स निकालोगे, ठीक। तो क्यों हम ऐसी मेहनत करें, हम ऐसी मेहनत क्यों करें, हम वी कैन अप्लाई डायरेक्ट प्रॉपर्टी। क्या होगी डायरेक्ट प्रॉपर्टी, ए बी का जो इनवर्स होता है, अरे मैंने बच्चों पढ़ाया था, उसे बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स ही तो बोलते हैं, आया ना, बोलते हैं ना। इसमें 3 स्टेप लगेगा, इसका इनवर्स निकालो, फिर प्रोडक्ट करो, फिर इसका भी इनवर्स निकालो। अरे भाई आप पे ए इनवर्स ऑलरेडी पड़ा हुआ है, पड़ा है ना, ए इनवर्स पड़ा हुआ है, बी से इनवर्स बनाओ और सीधा प्रोडक्ट कर दो,
तो टाइम बचेगा या नहीं बचेगा ये बताओ। यस सर। टाइम बचेगा ना, गुड। अगला, ये तीनों प्रॉपर्टी क्लियर हो गई बच्चों, ये प्रॉपर्टी क्लियर हो गई तीनों। यस सर। अच्छा, एक मिनट होल्ड करना। मेरे कहने का सेंस क्लियर है कि मैं यहाँ 7 से 8 6-7 टाइप होगा, 6 से 7 8 टाइप कराऊंगा और एक क्वेश्चन एक पैटर्न 100, ये 7 पे क्वेश्चन पे मैं असाइनमेंट भी आपको दूंगा, एक क्वेश्चन पक्का आएगा एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो आज की क्लास इतनी ही, नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शबा खैर, शुभ रात्रि, जय हिंद और जय भारत, ठीक है। आपको इसका क्या लिंक जो है, जो भी ये पीडीएफ है वो नेक्स्ट क्लास में मिलेगा जब मैं इसे कंप्लीट करूँ।